मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था कि प्राइमरी ड्राई मैकेनिज्म की बात कर रहे थे। तो उसमें हमने अलग अलग ड्राई मैकेनिज्म देखे थे, जिसमें अपने पास 6 टाइप के ड्राई मैकेनिज्म थे प्राइमरी, जिसमें अपन ने रॉक एंड फ्लूइड एक्सपेंशन की बात करी थी। उसके बाद अपन ने देखा था कि डिप्लेशन ड्राई क्या होता है। उसके बाद अपन ने देखा था गैस कप ड्राई क्या होता है, देन वाटर ड्राई। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो लास्ट के 2 ड्राई बचे हैं ड्राई मैकेनिज्म, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का अपना फर्स्ट टॉपिक है ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राई। ठीक है, ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राई की बात करते हैं तो उसमें ये फॉर्म कैसे होता है। ग्रेविटी ड्रेनेज मतलब ग्रेविटी या डेंसिटी डिफरेंस की वजह से फ्लूइड अपने को पता है कि रिजर्वॉयर में डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही गैस सबसे ऊपर यहाँ पे रहती है। ठीक है, फिर आपका ऑयल यहाँ पे रहता है, फिर आपका वाटर रहता है। ठीक है, तो इनमें डेंसिटी डिफरेंस यानी कि ग्रेविटी फोर्सेस की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्सेस, ये क्या होते हैं, इसमें अलाइन होते हैं। ठीक है, अब ग्रेविटी में क्या होगा कि इसमें क्या ड्राई मैकेनिज्म क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे गैस प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी, ऑयल को लिफ्ट करने का काम करेगी। ठीक है, वाटर है वो वाटर भी यहाँ पे इसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनके डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो प्रोडक्शन है, जो फ्लूइड हाइड्रोकार्बन अपने हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको बोलते हैं अपन ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राई। ठीक है, अब ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राई है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या फिर नेचुरली इनमें जो डेंसिटी डिफरेंस है उसकी वजह से ये इसमें अलाइन होता है, उसकी वजह से इनका प्रोडक्शन होता है हाइड्रोकार्बन का, उसको बोलते हैं अपन ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राई। ठीक है, अब ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राई है, उसके लिए सबसे अच्छी या बेस्ट कंडीशन क्या होगी कि ये सबसे अच्छा कब होगा, बेस्ट कंडीशन की अगर अपन बात करें तो इसका होगा कि जो आपका जोन है वो थिक होना चाहिए, उसका थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसका वर्टिकल परमेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका वर्टिकल या परमेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वर्टिकल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अपन कि ये फैक्टर क्यों होने चाहिए। ठीक है, तो ये अगर अपन चाहते हैं कि ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राई का एक मैकेनिज्म हो रही है तो वहाँ पे जो आपका जोन है, प्रोड्यूसिंग जोन है, वो थिक होना चाहिए, उसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए, और उसका परमेबिलिटी है, जो वर्टिकल परमेबिलिटी है, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, मतलब वर्टिकल परमेबिलिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जो परमेबिलिटी है, जो चैनल्स है जिनके थ्रू हाइड्रोकार्बन या गैस वगैरह फ्लो करती है, उसको बोलते हैं वर्टिकल परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये दोनों ज़्यादा होने चाहिए। अब बात कर रहे हैं अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के, इसके कि अपन ने देखा था इसके परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका फर्स्ट है रिजर्वॉयर प्रेशर। ठीक है, तो इसके रिजर्वॉयर का प्रेशर होगा वो क्या, जैसे बाकी सब में किसी में रैपिडली डिक्लाइन हो रहा था, किसी में रैपिडली प्लस कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा था। वाटर ड्राई में अपन ने देखा कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट मेंटेन होकर रह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी कि जो रिजर्वॉयर का प्रेशर है उसका वेरिएबल रेट्स होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूस डिक्लिनेशन में ही चल रहा है या फिर रैपिड डिक्लाइन में चल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें हो सकता है कि वो कंटिन्यूस डिक्लिनेशन में वेरिएबल होगी, इसकी जो प्रेशर डिक्लाइन की रेट होगी वो वेरिएबल होगी, वो वेरी कर सकती है, वेरिएबल रेट ऑफ प्रेशर डिक्लाइन। ठीक है, वो क्यों होगा अपन देखेंगे अल्टीमेट रिकवरी में कि कैसे ये वेरिएबल रेट ऑफ प्रेशर डिक्लाइन होगी। इसमें क्या है कि बहुत सी बार क्या होगा कि डिप्लीशन ड्राई भी काम करता है। डिप्लीशन ड्राई मतलब सॉल्यूशन गैस ड्राई, मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर गैस है वो भी इवॉल्व आउट होके और ऑयल को लिफ्ट करने का काम करती है। ठीक है, अगर वो वाला ड्राई काम कर रहा है तो अपन को पता है कि उसमें क्या होता है, प्रेशर डिक्लाइन रैपिडली होता है। ठीक है, और उसमें जो रिकवरी मिलती है वो अपन को कम मिलती है। ठीक है, बट इसमें अपन ने देखा कि यहाँ पे नीचे वाटर भी था, अगर वहाँ पे वाटर अगर आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है या फिर ये स्ट्रांगली उसको गैस केप की तरह अगर वर्टिकल परमेबिलिटी अपने पास ज़्यादा होगी तो क्या होगी, फ्री गैस फ्लो करके ऊपर जाके गैस केप बनाएगी। ठीक है, और अगर गैस केप उसको हेल्प करेगा तो अपन को पता है कि कंपेयर टू डिप्लीशन ड्राई, गैस केप ड्राई होता है उसका प्रेशर डिक्लाइन रैपिडली नहीं होगी, कंटिन्यूसली होता है और धीरे धीरे होता है। ठीक है, उसमें डिप्लीशन ड्राई के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा मेंटेन रहता है। ठीक है, तो अगर ये होगा तो क्या होगा, इसमें प्रेशर जो डिक्लाइन होगा वो कम होगा या धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो इसके रिजर्व प्रेशर के डिक्लाइन की रेट है वो वेरिएबल होती है। ठीक है, हो सकता है कि कभी बहुत जल्दी से ही प्रेशर डिक्लाइन करे अगर वो सॉल्यूशन गैस ड्राइव की तरह काम कर रहा है, और उसका धीरे
धीरे भी काम कर सकता है अगर वो गैस कैप के थ्रू काम करे, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन जी और गैस टू ऑयल रेशियो। गैस टू ऑयल रेशियो क्या होगा कि जो भी स्ट्रक्चरली हाई वेल है, मतलब स्ट्रक्चरली हाई वेल अपन ने देखा था कि जैसे ही अपना जोन है, ठीक है, यहाँ पे आपका गैस है, यहाँ पे ऑयल जोन है, यहाँ पे अगर अपन ने वेल फिल कर रखे हैं तो अगर स्ट्रक्चर में अपन ने बोला था कि जो ये वाला वेल है वो स्ट्रक्चरली हाई है, ठीक है, तो इसमें गैस क्या होगी, ज्यादा फ्लो करेगी और टाइम के साथ जीआर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें जीआर किसमें इंक्रीज होगा, जो अब स्ट्रक्चर वेल्स है उसमें, ठीक है। तो जीआर इंक्रीजेस इन अब स्ट्रक्चर वेल्स, ठीक है। लो स्ट्रक्चर वालों में जीआर इंक्रीज नहीं होगा, बट अब स्ट्रक्चर वेल्स में जीआर इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन वाटर प्रोडक्शन की। इसमें लिटिल और नो वाटर प्रोडक्शन, लिटिल और नो वाटर प्रोडक्शन, या तो बहुत ही कम होगा या फिर बिल्कुल वाटर प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है जनरली वाटर अगर सपोर्ट करता है तो वो इंडिकेटिव होता है किसका, वाटर ड्राई का, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा। फिर बात करते हैं अपन इसकी अल्टीमेट ऑयल रिकवरी की, ठीक है। तो अल्टीमेट ऑयल रिकवरी की बात करें तो इसकी रिकवरी है, अल्टीमेट ऑयल रिकवरी वो वेरी करती है 50% टू 70%। और बहुत सी बार आपने ऐसा देखा गया है एक्सेप्शनल केसेस में कि इसकी रिकवरी है वो 80% तक या उससे को भी एक्सीड करती है, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्शनल केस है। कभी कभार आपको पूछा जाता है कि रिकवरी फैक्टर के बेसिस पे आप ड्राइव मैकेनिज्म है उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। तो अपन को बताएं कि सबसे कम किसका होता है, रॉक एंड फ्लूइड एक्सपेंशन, देन डिप्लीशन ड्राइव, देन गैस कैप ड्राइव, देन वाटर ड्राइव, ठीक है। वाटर ड्राइव सबसे ज्यादा होता है, कॉम्बिनेशन ड्राइव इन दोनों के बीच में होता है, उसका डिप्लीशन ड्राइव से ज्यादा होगा। ये अपन मैं लिखवा दूंगी आपको कि रिकवरी फैक्टर के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। बट अगर एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं तो ग्रेविटी ड्रेनेज की रिकवरी वाटर ड्राइव को भी एक्सीड करती है, ठीक है। मतलब बहुत सी बार इसका रिकवरी इतना होता है कि 80% को भी एक्सीड कर जाता है, ठीक है। अब ये अल्टीमेट ऑयल रिकवरी है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अल्टीमेट ऑयल रिकवरी को अफेक्ट करते हैं। पहला आपका परमेबिलिटी, फर्स्ट फैक्टर है आपका परमेबिलिटी इन दी डायरेक्शन ऑफ डिप आपने रिजर्वर जियोलॉजी में पढ़ा होगा कि डिपिंग क्या होती है, मतलब किसी एंगल पे रिजर्वर का स्ट्रेटम हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे वो आपका डिप होता है, ठीक है। तो परमेबिलिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिप मतलब डिप की डायरेक्शन में अगर अपन ने बोला कि ये ऐसा डिपिंग बेड है, अपना बेड ऐसा है कुछ एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में उसका परमेबिलिटी क्या है, जैसे अपन ने यहाँ वेल बना रखे हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ऑयल जोन है, यहाँ पे आपका गैस जोन है। अगर इस डायरेक्शन में परमेबिलिटी, इस डिपिंग डायरेक्शन में आपका परमेबिलिटी ज्यादा है तो गैस इजीली फ्लो कर पाएगी। और अगर अपन को ऑयल को इधर फ्लो कराना है तो अगर इस डायरेक्शन में परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो ऑयल इजीली फ्लो कर पाएगा वेल के लिए। तो ये डिपेंड करेगा कि जिस डायरेक्शन में अपना बेड डिप कर रहा है या इंक्लिनेशन पे है कुछ, उस डायरेक्शन में परमेबिलिटी क्या है। और ये परमेबिलिटी जितना अच्छा होगा, ठीक है, आपका रिकवरी फैक्टर उतना ज्यादा होगा। फिर नेक्स्ट फैक्टर आपका डिप ऑफ द रिजर्वर, कि रिजर्वर का डिपिंग क्या है, रिजर्वर के क्या डिप है। तो डिप ऑफ द रिजर्वर किस डायरेक्शन में डिपिंग पे है उस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आपका है रिलेटिव परमेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। रिलेटिव परमेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मींस क्या हुआ, रिलेटिव मतलब दो की कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी कॉन्सेप्ट कब आता है, जब मोर देन वन फ्लूइड किसी भी रिजर्वोयर में फ्लो हो रहा है,
परमेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन यहाँ पे क्या जाएंगे कि गैस है उसकी परमेबिलिटी कम हो, गैस वहाँ पे गैस की रिलेटिव परमेबिलिटी कम हो और ऑयल की रिलेटिव परमेबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है, ताकि अपन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, क्योंकि ऑयल का रिलेटिव परमेबिलिटी अगर रिलेटिव परमेबिलिटी तो ऑयल इंक्रीज होगा, देन क्या होगा अल्टीमेट ऑयल रिकवरी आपका इंक्रीज होगा। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑयल की इंक्रीज होना मतलब क्या है, वहाँ पे ऑयल का अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ऑयल इजीली फ्लो कर पाएगा, इजीली फ्लो कर पाएगा तो उसका रिकवरी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अपन चाहते हैं कि कंपेयर टू गैस रिलेटिव परमेबिलिटी, गैस की रिलेटिव परमेबिलिटी आपकी कम होनी चाहिए, ठीक है, और ऑयल की रिलेटिव परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो अल्टीमेट ऑयल रिकवरी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट है ऑयल विस्कोसिटी, म्यू नॉट, और अपन को पता है कि ऑयल का विस्कोसिटी जितना कम होगा ऑयल का फ्लो रेट उतना ज्यादा होगा, ठीक है, तो आपका ऑयल का विस्कोसिटी डिक्रीज होगा तो फ्लो रेट आपका ऑयल का इंक्रीज होगा, ठीक है, तो अल्टीमेट ऑयल रिकवरी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राइव में अपन ने देखा था कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे और उसके जो अल्टीमेट ऑयल रिकवरी है उसके वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा और कौन सा फैक्टर उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉम्बिनेशन ड्राइव मैकेनिज्म, ठीक है, लास्ट आपका है कॉम्बिनेशन ड्राइव मैकेनिज्म। अब कॉम्बिनेशन ड्राइव मैकेनिज्म क्या होता है, जो सबसे कॉमन अपन को ड्राइव मैकेनिज्म मिलती है रिजर्वॉयर में वो होती है कॉम्बिनेशन ड्राइव मैकेनिज्म, ठीक है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली अपन को मिलती है, मोस्ट कॉमनली जो रिजर्वॉयर में अपन को ड्राइव मैकेनिज्म मिलती है वो होती है आपकी कॉम्बिनेशन ड्राइव मैकेनिज्म। अब कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि वहाँ पे फ्री गैस गैप भी प्रेजेंट है और वहाँ पे वाटर ड्राइव भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा गैस गैप प्लस वाटर ड्राइव। अब यहाँ पे गैस कैप एग्जैक्टली क्या होगा कि पूरा अगर ओनली गैस फ्री गैस कैप प्रेजेंट होगी तो अपन बोलते हैं कि गैस कैप ड्राइव, बट यहाँ पे वाटर ड्राइव भी प्रेजेंट है और गैस कैप भी प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ड्राइव, ठीक है। तो इसमें जो गैस कैप होगा वो स्मॉल गैस कैप होगा, उतना ज्यादा बड़ा गैस कैप नहीं होगा जितना गैस कैप ड्राइव में होता है, ठीक है, और वीक वाटर ड्राइव होगा, वाटर ड्राइव भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बट ये दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो अपन बोलेंगे कॉम्बिनेशन ड्राइव मैकेनिज्म, और ये अपन को सबसे ज्यादा कॉमनली मिलती है रिजर्वॉयर में, ठीक है। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। फर्स्ट है आपका रिजर्वॉयर प्रेशर, ठीक है, तो इसमें रिजर्वॉयर का प्रेशर है वो रैपिड प्रेशर डिक्लाइन होगा, रैपिड प्रेशर डिक्लाइन, ठीक है, इसमें रिजर्वॉयर का प्रेशर है वो रैपिड प्रेशर डिक्लाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि गैस कैप है वो भी स्मॉल है और वाटर ड्राइव है वो भी वीक वाटर ड्राइव है, ठीक है, तो यहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिजर्वॉयर का प्रेशर रैपिडली डिक्लाइन होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट जी और गैस टू ऑयल रेशियो क्या होगा। अब अपन को पता है कि यहाँ पे गैस कैप प्रेजेंट है तो गैस टू ऑयल रेशियो किस में इंक्रीज होगा, जो वेल्स अप स्ट्रक्चर है उनमें जी और इंक्रीज होगा, ठीक है, तो अप स्ट्रक्चर वेल्स जी और आपका इंक्रीज होगा टाइम के साथ, ठीक है, अप स्ट्रक्चर वेल में, जबकि लो स्ट्रक्चर वेल होंगे उनमें जी और इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, अब स्ट्रक्चर में इंक्रीज होगा। फिर बात करते हैं अपन वाटर प्रोडक्शन की, जैसा अपन ने देखा, देखो जीआर इंक्रीज किसमें हो रहा था, अपन ने गैस कैप ड्राइव में देखा कि जो भी अब स्ट्रक्चर वेल है उनमें जीआर इंक्रीज होगा, ठीक है, और वाटर ड्राइव में अपन ने देखा कि जो भी लोअर साइड में या लोअर स्ट्रक्चर वेल्स हैं उनमें वाटर का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर अपन ऐसे देखेंगे तो कैसे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपका ऑयल प्रोड्यूसिंग वेल है, यहाँ पे भी ऑयल प्रोड्यूसिंग वेल है, ये आपका यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, ये
ये आपका ऑयल जोन है और ये आपका गैस कैप है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही अब स्ट्रक्चर वेल, अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा वेल ए है, वो अब स्ट्रक्चर वेल है, सी है मेरा लोअर स्ट्रक्चर वेल है, ठीक है। तो अपन को पता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये वाटर धीरे धीरे रीच करेगा और इस वेल को रीच करने लग जाएगा अपन जब ऑयल का वॉल्यूम रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लोअर स्ट्रक्चर में वेल है उसमें वाटर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, और जो अप स्ट्रक्चर वेल है क्योंकि इधर से भी ऑयल रिमूव होता जाएगा तो यहाँ पे गैस रीच करेगी, तो यहाँ पे गैस टू ऑयल रेशो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जीआर किस में इंक्रीज होगा, अप स्ट्रक्चर वेल में, और वाटर किस में इंक्रीज होगा, लोअर स्ट्रक्चर वेल में। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन अल्टीमेट ऑयल रिकवरी क्या होगी। अल्टीमेट इसकी ऑयल रिकवरी होगी वो कम होगी, लेस होगी, किससे, लेस देन होगी डिप्लीशन ड्राइव, ठीक है, बट ग्रेटर देन होगी डिप्लीशन ड्राइव, बट लेस देन होगी गैस कैप एंड वाटर ड्राइव। तो इसकी अल्टीमेट रिकवरी होगी वो ग्रेटर देन डिप्लीशन ड्राइव बट लेस देन गैस कैप एंड वाटर ड्राइव, ठीक है। तो इसका जो अल्टीमेट रिकवरी का बात करें तो वो होगा कि गैस कैप और वाटर ड्राइव से कम होगा बट डिप्लीशन ड्राइव से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन ड्राइव, ये थे आपके प्राइमरी ड्राइव मैकेनिज्म, ठीक है। अब अपन ने सारे ड्राइव मैकेनिज्म पढ़ लिए, तो उसमें अपन देखते हैं कि सबसे ज्यादा रिकवरी फैक्टर किसका था, ठीक है। अगर नॉर्मल केसेस में देखेंगे, नॉर्मल केस की बात करें, ठीक है, तो अपन ने पढ़ा है तो सबसे कम रिकवरी फैक्टर होता है वो होता है रॉक एंड फ्लूइड, ठीक है। रॉक एंड फ्लूइड एक्सपेंशन सबसे कम होगा, फिर होगा आपका डिप्लीशन ड्राइव, फिर होगा आपका डिप्लीशन ड्राइव, ठीक है। उससे ज्यादा किसकी होगी, गैस कैप ड्राइव, ठीक है। फिर उसके बाद होगा आपका गैस कैप ड्राइव से पहले किसका कम, किसका होगा, कॉम्बिनेशन ड्राइव का, ठीक है। तो डिप्लीशन ड्राइव से ज्यादा होता है कॉम्बिनेशन ड्राइव का, तो यहाँ आएगा कॉम्बिनेशन ड्राइव, ठीक है। फिर आएगा आपका कॉम्बिनेशन ड्राइव के बाद गैस कैप ड्राइव, ठीक है। फिर आएगा आपका ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राइव, ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राइव, ठीक है। बहुत सी बार ये होता है कि ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राइव को गैस कैप के यहाँ पे गैस कैप से कम में कंसीडर करते हैं, ठीक है। ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राइव, फिर होगा आपका सबसे ज्यादा वो क्या होगा, वाटर ड्राइव। जो वाटर ड्राइव है वो सबसे ज्यादा रिकवरी फैक्टर देता है, वो सबसे ज्यादा रिकवरी देता है अपन को, ठीक है। तो ये थे आपके ड्राइव मैकेनिज्म। अगर एक्सेप्शनल, ये तो नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शनल केस की बात करेंगे तब क्या होगा कि ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राइव है उसका रिकवरी फैक्टर सबसे ज्यादा होगा, मतलब यहाँ वाटर ड्राइव की जगह आपका आ जाएगा ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राइव, ठीक है। ये था आपका नॉर्मल केस। एक्सेप्शनल केस में क्या होगा, सिर्फ ये चेंज होगा कि जो ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राइव है आपका वो यहाँ आ जाएगा वाटर ड्राइव की जगह, ठीक है। तो अगर बात करते हैं अपन एक्सेप्शनल केस, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी आपका यहाँ आ जाएगा आपका वाटर ड्राइव और सबसे ज्यादा रिकवरी फैक्टर हो जाएगा ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राइव का, ये आप अपने हो गए खत्म प्राइमरी ड्राइव मैकेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे रिजर्व एस्टिमेशन के मेथड। रिजर्व एस्टिमेशन मेथड मतलब कि अपने पास कितना इनिशियल ऑयल इन प्लेस है, अपन को कितना हाइड्रोकार्बन अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और कितना अपने पास रिमेनिंग है। तो वो सब पता करने के लिए अपने पास मेथड्स होते हैं। रिजर्व एस्टिमेशन मेथड, उसमें आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक मेथड, देन आपका होता है मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, देन आपका होता है डिक्लाइन कर्व एनालिसिस, ठीक है।
तो अपना नेक्स्ट जो है ये 3 टाइप के होते हैं, बट अपन कवर करेंगे अपने सिलेबस में है मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो अपन कल स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जो है मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। थैंक यू।